नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन वही बनता है जो आप सोचते हैं? क्या आपके विचारों, इच्छाओं और आचरण की ऊर्जा सचमुच ब्रह्मांड को प्रभावित करती है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा में हम जानेंगे कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, आकर्षण का नियम क्या कहता है और हम अपनी इच्छाओं को कैसे साकार कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत होती है एक गहरे सवाल से। क्या ब्रह्मांड सिर्फ एक भौतिक जगह भर है या ये हमारी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है? प्राचीन भारतीय शास्त्र बताते हैं कि हमारा जीवन और हमारे इंद्रिय अनुभव इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूपांतर है। जैसे हम अपने शरीर को बदल सकते हैं, वैसे ही अपने मन की ऊर्जा को बदलकर हम अपने चारों ओर की दुनिया भी बदल सकते हैं। इसीलिए आज हम सबसे पहले समझेंगे ब्रह्मांड का स्वरूप और उसकी ऊर्जा की भाषा, फिर जानेंगे आकर्षण के नियम की गहराई और अंत में सीखेंगे कुछ खास तकनीकें जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता तक पहुंचने में मदद करें। साथ ही हम देखेंगे कि रास्ते की चुनौतियां कैसे पार करें और निराशा की आंखों में आशा की किरण कैसे जगाएं। आइए रखें अपना पहला कदम ब्रह्मांड के विस्तार और गहराई में। जानें कि ये विशाल संसार आखिर है क्या और इसमें हम कैसे समाये हुए हैं। ब्रह्मांड, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं, वो समस्त अस्तित्व है जिसमें हम जीते हैं। सभी तारे, ग्रह, आकाशगंगा और जितनी भी ऊर्जा है वो सब इसमें शामिल है। जब हम देखते हैं कि धरती, सूरज, चांद, लाखों तारे रात में चमकते हैं, तब हम वास्तव में उसी ब्रह्मांड का हिस्सा देख रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड केवल ऊपर नीचे का बंधन नहीं है, ये उतने छोटे कणों से भी बना है जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। विज्ञान कहता है कि परमाणु भी ऊर्जा के रूप में कंपन करते हैं। यानी यह सच है कि ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज ऊर्जा के रूप हैं। वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के सूत्र दिए, जैसे E=mc², जिससे पता चलता है कि भौतिक पदार्थ भी ऊर्जा में परिवर्तित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय ज्ञान में प्राचीन ऋषियों ने ये भी देखा कि ये सारा जगत एक तरह के संगीत मंडल की तरह गूंजता रहता है। ऋग्वेद में कहा गया, सर्व खल्विदम ब्रह्म, अर्थात सारा जगत ही ब्रह्म है। एक गहरे अर्थ में यही बताया गया कि ब्रह्मांड और जो जीवात्मा है वो एक ही सार के दो रूप हैं। उपनिषदों में अनेकों जगह बताया गया कि आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ और जगत में कोई पृथक नहीं। जैसे समंदर की हर बूंद अपने भीतर पूरा समुद्र समेटे हुए है, वैसे ही हम प्रत्येक अपने अंदर उस दिव्य चेतना को रखे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अगर हम इन विचारों को थोड़ी आधुनिक भाषा में देखें तो साइंस भी कहती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल जाल की तरह है जिसमें हम सभी कण, पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य आपस में बंधे हैं। जैसे एक नदी के बहाव को वो छोटी छोटी बूंदें मिलकर बनाती हैं, उसी तरह इस सृष्टि का हर अनुभूति बिंदु, चाहे वो आपका उत्साह हो या आपके अंदर की चिंता, पूरे ब्रह्मांड को भेजा जाता है। जब आप प्रेम या धन्यवाद की भावना से भर जाते हैं तो वो भावना ब्रह्मांड की तरफ ऊर्जा के रूप में जाती है और वहीं से वो वापस लौटकर आपको सुख और सौभाग्य के रूप में लौटती है। प्रकृति हमें इसके गहरे सबक देती है। ऋतुओं का आगमन देखिए, समय के चक्र में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। वसंत के फूल खिलते हैं, गर्मी में पेड़ लहलहाते हैं, बरसात में धरती हरी हो जाती है, फिर पतझड़ आते ही पत्ते झड़ जाते हैं और सर्दी के बाद फिर वसंत की तैयारी होती है। हर परिवर्तन एक लय पर है। यही लय हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। एक पहलू यह भी है कि हम में से प्रत्येक के मन में जो आशाएं और डर रहते हैं वो भी इसी प्रकृति के चक्र का हिस्सा है।
जब हम भयमुक्त हो जाते हैं तो हम अपने भीतर सकारात्मक संकल्प रखते हैं, तो लगता है जैसे हम नेचुरल रिदम के साथ तालमेल बिठा रहे हों। भारतीय परंपरा में पंच तत्वों की अवधारणा भी इसी एकता का संदेश देती है। कहा जाता है धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व ही सारा भौतिक जगत बनाते हैं। और यह सच है कि ये तत्व न सिर्फ बाहर है बल्कि हमारे शरीर और मानसिक अनुभूतियों में भी समाये हुए हैं। जब हम चलते हैं तो वायु का संयम है, जब हम महसूस करते हैं तो आकाश का विस्तार है, जब हम ऊर्जा महसूस करते हैं तो अग्नि की अनुभूति है। कोई भी चीज इन तत्वों से मुक्त नहीं है, मतलब सब जगह एक ही ऊर्जा काम कर रही है। साधारण उदाहरण से समझें, जब आप किसी को प्यार से गले लगाते हैं तो आत्मा की एक गर्म ऊर्जा आपको भर देती है। उस पल यही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैल जाती है। दूसरे दिन जब आप तनाव में होते हैं तब आप महसूस करते हैं कुछ अटपटेपन से भरा है। इसका अर्थ यह है कि आपकी भाव ऊर्जा और ब्रह्मांड एक दूसरे से तालमेल खा रहे हैं। पुरातन भारतीय कहावत है, यथा बीजम तथा वृक्षः, अर्थात जैसा बीज बोओगे वैसा पेड़ उगेगा। अगर आप मन में प्रेम, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बोते हैं तो चारों ओर जीवन में वही फल खिला खिला नजर आएगा। इसी तरह आपके डर और निराशा की ऊर्जा को कोई ब्रह्मांड में जड़ नहीं देता, वो भी वापस उसी रूप में आपका इंतजार करेंगे। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को कुछ इस तरह कहते हैं कि ब्रह्मांड का मूल स्वरूप ऊर्जा है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपके मस्तिष्क से सूक्ष्म विद्युत तरंगें निकलती हैं जो ब्रह्मांड तक संदेश पहुंचाती हैं। जैसे समुद्र की लहर सागर की देन है, वैसे ही आपके विचार ब्रह्मांड की देन है। जैसे आप सोते समय सपने देखते हैं और विश्वास करते हैं कि सपने साकार हो सकते हैं, वैसे ही जागते हुए जब हम अपने सपनों को ऊर्जा देते हैं तो ब्रह्मांड उन सपनों को सच करने में हमारा हाथ बटाता है। यही कारण है कि भारतीय योग दर्शन असल में हमारा मन और ब्रह्मांड एक ही चक्र के 2 पहिए हैं, ऐसा कहता है। जब हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है तब हमें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का सुचारू अनुभव होता है। जब हम ध्यान लगाकर ओम का जाप करते हैं तो माना जाता है कि उस ध्वनि में ब्रह्मांड की मूल ध्वनि सम्मिश्रित होती है। जैसे कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन से हर घटा घट आती है, वैसे ही हमारे मंत्रों से छिड़की गई ऊर्जा हमारे लिए नए रास्ते खोल देती है। इसीलिए समझिए कि ब्रह्मांड कोई दूर दूर तक फैला हुआ खाली अंतरिक्ष भर नहीं है, बल्कि एक सजीव सिस्टम है जिसमें आपकी हर भावना और विचार गूंजते हैं। जब हम इस एकता को आत्मसात कर लेते हैं तब हमें अपने जीवन में स्वतः एक सहज संतुलन, मिलन और आनंद का अनुभव होने लगता है। जब हमारा मन ब्रह्मांड के लय से लयबद्ध होता है तो हमारा जीवन भी सरल और संगीतमय हो जाता है। अब जबकि हमने देखा कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा की बूंदें हैं और हम उसी का हिस्सा हैं, अगला कदम है आकर्षण के नियम को समझना। ये नियम बताता है कि हम ब्रह्मांड से किस प्रकार संवाद करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को कैसे आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम एक सरल लेकिन गहरी सीख देता है। जैसे विचारधारा वैसे ही हमारे जीवन की वास्तविकता बनती है, यानी जो ऊर्जा हम ब्रह्मांड को भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक रेडियो की तरह है जो अपनी फ्रीक्वेंसी की तरंगें फैलाता है। जब आपके मन में सकारात्मक विचार और उमंग भरे होते हैं तो आप उसी तरह की सकारात्मक घटनाएं अपने पास आकर्षित करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हत्यामनो
बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और कमी भी। अगर हम अपने मन को गिरने नहीं देंगे लेकिन उसे ऊंचे स्तर पर बनाए रखेंगे तो यही मन हमारा मित्र बन जाएगा। आपका मन, आपके विचार ही वो मित्र हैं जो आपको ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। आकर्षण के नियम भी दो सरल शब्दों में कहें तो जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा आपके आसपास का जीवन होता है। यही सिखाता है जो पुरानी कहावत है कि आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। अगर आपका मन हमेशा किसी चीज को पाने की कल्पना और विश्वास से भरा रहेगा तो ब्रह्मांड एक तरह से उसका जवाब देने लगेगा। उदाहरण के तौर पर सोचें, एक व्यक्ति जो बार बार कह रहा है मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, उसने ब्रह्मांड को निराशा की ही ऊर्जा दी है। इससे उसके मन में एक प्रकार की बंदिश पैदा हो जाती है। दरअसल अनजाने में वो सफलता की संभावनाओं को पीछे करने लगता है। इसके विपरीत यदि आप लगातार सफलता, खुशी और समृद्धि की तस्वीरें अपने मन में संजोते रहें तो आप जैसे ही बाहर कदम रखेंगे आपको अवसर स्वयं आकर्षित होते दिखेंगे। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि संकल्प वही बीज है जिससे वृक्ष बनता है। आपका सकारात्मक संकल्प, सोच और दृढ़ इरादों का बीज एक दिन पुष्पित होकर आपके सामने अभिव्यक्त होगा। यह भी देखना रोचक है कि आकर्षण की प्रक्रिया में हमारी भावनाएं कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। जब कोई लक्ष्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसमें हमारी गहरी रुचि पैदा होती है और हमारा दिलो दिमाग जीवंत हो उठता है। मान लीजिए आप वास्तव में किसी काम को करके खुश होना चाहते हैं। आपकी धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर नर्वस होने लगते हैं, दिल में एक अलग ही शक्ति दौड़ने लगती है। यही शक्ति ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड समझता है कि आप तैयार हैं। जैसे प्रेम को आकर्षित करता है वैसे ही सकारात्मक भावना सकारात्मक परिणामों को खींचती है। जब हम कृतज्ञता से अपने मन को भर लेते हैं तो ब्रह्मांड को हमारी संतुष्टि और आभार की ऊर्जा मिलती है और वो हमें और आशीर्वाद भेजता है। यद्यपि विचार और भावना बहुत मायने रखते हैं, फिर भी कर्म यानी काम भी उतनी ही जरूरी कड़ी हैं। आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है कि सिर्फ सोचने, भावनाएं भरने से ही काम नहीं बनेगा, हमें उस दिशा में वास्तविक प्रयास भी करने चाहिए। जैसे ही आप अपनी मंजिल के लिए कदम उठाएंगे, ब्रह्मांड भी आपके प्रयासों का समर्थन करने लगेगा। भगवद गीता में इसी बात का वर्णन मिलता है। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने में कुशलता या समर्पण ही वास्तविक योग है। आप जो कुछ चाहते हैं उसके लिए निश्चिंत होकर योजना बनाएं और कर्म में जुट जाएं। जब आपका मन सकारात्मक होगा और आपके कर्म भी उसी दिशा में हों तो चमत्कार घटने लगते हैं। इन सब के बीच एक खास तकनीक है विजुअलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कल्पना भी कह सकते हैं। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखना। जैसे कोई खिलाड़ी मैच जीतने की स्थिति से पहले ही एक एक करके मन में दौड़ता है, वैसे ही आप भी अपनी मंजिल को रोज दिमाग में जीती जागती तस्वीर के रूप में देखें। अगर आपको नौकरी चाहिए तो स्वयं को उस नौकरी में खुश दिखना शुरू करें। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो खुद को स्वस्थ देखकर मुस्कुराते हुए महसूस करें। ध्यान की परंपरा में भी यही होता है। साधक अपने ध्यान का एक बिंदु बनाकर उस अनुभव को हर दिन महसूस करता है। अफर्मेशन भी आकर्षण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। सरल सकारात्मक वाक्यों को जब हम बार बार अपने मन या जुबान से दोहराते हैं, जैसे मैं समर्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं धनी हो रही हूँ या हो रहा हूँ इत्यादि, इन वाक्यों से हमारा अवचेतन मन यह समझ जाता है कि हम क्या चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में जागरण मंत्रों या सुबह के संकल्पों का यही उद्देश्य होता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप दिन की शुरुआत आज का दिन मेरे लिए आनंदमय होगा कहकर करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि आप सकारात्मक परिणाम की इच्छा रखते हैं। इन तकनीकों का अभ्यास नियमित करना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान या साधना करने से मन शांत होता है और लक्ष्य पर फोकस बना रहता है। याद रखें कि आकर्षण चुपचाप काम करता है। जिस तरह खेत में बोए गए बीज से झाड़ी तब तक नहीं उगती जब तक समय न आ जाए, वैसे ही हमारे संकल्प का फल भी धीरे धीरे मिलता है। इसीलिए धीरज और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। हमारा धर्म है प्रयास करना, फल की चिंता नहीं करना। जैसा भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम निश्चिंत होकर प्रयास करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है और ब्रह्मांड पर विश्वास करने की जगह मिल जाती है। अतः दोस्तों, आकर्षण का नियम यही बताता है कि आप अपनी सोच के साधक हैं। जितना स्पष्ट, ईमानदार और सकारात्मक आप अपने मन को बनाएंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करने में सहायता करेगा। ध्यान रखें कि आपका जन्म वैसा है जैसा आपके संकल्प हैं। इसीलिए अपने विचारों को प्रेम, आस्था और कृतज्ञता से सजाएं। जैसा शरीर की प्रत्यारोपित लकड़ी पृष्ठभूमि के अनुरूप ही फल देती है, वैसे ही हमारी मनः स्थितियां भी हमें वैसा ही जीवन प्रदान करती हैं जैसा हम अपेक्षा रखते हैं। अब जब हमने यह सीखा कि हमारे विचारों और भावनाओं की कितनी ताकत है, चलिए अब अगला कदम बढ़ाएं और सीखें कुछ खास प्रक्रियाएं जिनसे हम अपनी इच्छाओं को धरातल पर उतरने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं अभिव्यक्ति की तकनीक, यानी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर आधारित वीडियो पार्ट 2 में है। आप उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार।